लल्लू लाल नदी के किनारे बैठकर बड़ा आदमी बनने के सपने देख रहा था। क्या करूं, कैसे बड़ा आदमी बनूं? रोज रोज मुझे बर्तन बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे ये क्या? मुझे लगता है या तो कोई बोतल है। चलो चलो इसे पानी से बाहर निकाल कर देखता हूँ। लल्लू लाल उस बोतल को पानी से बाहर निकाल लेता है। अरे इस बोतल के अंदर क्या है? मुझे लगता है इसमें कोई कागज छिपाया गया है। चलो इसे खोल कर देखता हूँ। हुकुम मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। क्या 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 गुलाम? तुम मेरे गुलाम हो? हाँ मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम मुझसे अपनी कोई भी 3 ख्वाहिशें पूरी करवा सकते हो। मुझे लगता है जो कहानियाँ मेरी दादी बचपन में सुनाया करती थी वो सारी बातें सच होती हैं। इसका मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। यह जिन तो मेरे कब्जे में है। मैं जो भी चाहूँ इससे करवा सकता हूँ। अरे जिन, क्या तुम मेरी सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी करोगे? हाँ मेरे आका, मैं सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। बोलिए तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं? ये जिन, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा घर गांव का सबसे बड़ा घर बन जाए। इतना बड़ा घर हमारे जमींदार का भी ना हो। ठीक है मेरे आका, मैं तुम्हारी पहली ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। जिन तुरंत ही अपने जादू से लल्लू लाल का घर बहुत ही सुंदर बना देता है। मेरे आका, मैंने तुम्हारा घर बहुत ही आलीशान बना दिया है। मांगिए आका, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? क्या मांगूं? क्या मांगूं? अभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं इस जिन से और क्या मांगूं? अरे मेरे जिन, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश अभी नहीं मांग सकता। मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश तुम्हें सोच कर बताऊंगा। ठीक है मेरे आका, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम बाद में सोच कर अपनी ख्वाहिश मुझे बता देना। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ख्वाहिशें बची हैं। चलो चलो मैं जल्दी से यहाँ से अपने घर चलता हूँ और देखता हूँ मेरा नया घर कैसा बना है। लल्लू लाल जल्दी से अपने घर जाता है तो देखता है उसका घर अब झोपड़ी से बदलकर एक आलीशान बंगला बन गया है। यह देखकर लल्लू लाल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। देखा भगवान, कैसे मैंने रातों रात इतना बड़ा बंगला बना दिया। देखिए जी, आपने रातों रात इतना बड़ा बंगला कैसे बना लिया? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई। ये सब कैसे हो गया? अरे भाग्यवान, यह सारा कमाल तो उस जिन का है जो मुझे मिला है। क्या? जिन? कैसा जिन? अरे भाग्यवान, आज सुबह जब मैं नदी के किनारे बैठा था तो मैंने देखा। इस प्रकार लल्लू लाल पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाता है। अजी, इस प्रकार कमाया हुआ धन कभी भी लाभ नहीं देता। ऐसे धन को प्राप्त कर हमें किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। अरे भाग्यवान, तुम तो बेकार में इतनी चिंता कर रही हो। हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन स्वामी, हमने इतना बड़ा घर बना तो लिया है, लेकिन हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं है। हम घर कैसे चलाएंगे? हाँ भाग्यवान, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। काश ऐसा होता कि मैं जिस चीज को हाथ लगाता वो सोने की ही बन जाती तो कितना अच्छा होता। हमारे पास सोना ही सोना होता। अरे हाँ, क्यों ना मैं यही ख्वाहिश जिनसे पूरी करवा लेता हूँ। इतना सोचकर वो तुरंत ही जिन के पास जाता है। बोलो मेरे आका, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? मेरे गुलाम, मेरी दूसरी ख्वाहिश यही है कि मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊं वह तुरंत सोने की बन जाए। जो हुकुम मेरे आका, ऐसा ही होगा। जिन तुरंत ही अपने जादू से लल्लू लाल को ये वरदान दे देता है। मेरे आका, अब तुम जिस वस्तु को भी हाथ लगाओगे वह तुरंत सोने की हो जाएगी।
मेरे आका, अब तुम्हारी बस एक ही ख्वाहिश बची है, तुम जल्दी से उसे भी पूरा करवा लो। नहीं नहीं मेरे गुलाम, मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश बाद में मांगूंगा। इतना कहकर लल्लू लाल वहाँ से चल पड़ता है। अरे ये क्या, यह मछली तो पानी के बाहर आ गई है। बेचारी पानी के बिना तो कितना तड़प रही है। चलो चलो जल्दी से इसे पानी में छोड़ देता हूँ। लल्लू लाल जैसे ही उस मछली को हाथ लगाता है, वो मछली तुरंत सोने की बन जाती है। अरे राम राम राम, ये क्या हुआ? यह मछली तो सोने की बन गई। मैं तो भूल ही गया था कि मैं जिस वस्तु को भी हाथ लगाऊंगा वो सोने की हो जाएगी। लल्लू लाल ये सब देख कर बड़ा दुखी हो जाता है और मछली को नदी के बाहर ही डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। लल्लू लाल घर पहुँचकर जैसे ही दरवाजे को खटखटाता है तो दरवाजा भी सोने का बन जाता है। अरे भाग्यवान, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे जल्दी से कुछ खाना दे दीजिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है जी, आप यहीं बैठिए, मैं भी खाना लाती हूँ। रोहिणी तुरंत ही उसे खाना देती है, लेकिन जैसे ही वो थाली को हाथ लगाता है तो वह थाली सोने की बन जाती है और वह खाना भी सोने का हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये खाना अचानक सोने में कैसे बदल गया? फिर लल्लू लाल दुखी होकर पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुना डालता है। अजी, तुमने ये क्या नई मुसीबत मोल ली? अब क्या होगा? अब तो तुम किसी भी चीज को छू भी नहीं सकते, और मेरा क्या होगा? अरे भाग्यवान, तुम रोती क्यों हो? मैं सुबह ही जी के पास जाऊंगा और ये वरदान वापस लेने को कहूँगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा भाग्यवान, तुम दुखी मत हो। इतना कहते कहते उसने गलती से अपनी पत्नी को भी छू लिया तो उसकी पत्नी भी सोने की मूर्ति बन जाती है। हे भगवान, ये क्या नर्क हो गया मुझसे? भाग्यवान, तुम्हें क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, मैं अभी जाता हूँ और इस वरदान को वापस कर दूंगा। लल्लू लाल तुरंत ही जिन के पास पहुंचता है। नहीं नहीं मेरे आका, मैं अपने द्वारा दिया गया वरदान वापस नहीं ले सकता। यदि तुम्हारी कोई दूसरी ख्वाहिश है तो वो बता सकते हो। नहीं नहीं जी, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। इतना सुनते ही जिन वहाँ से गायब हो जाता है और लल्लू लाल वहीं पर बैठकर रोने लगता है।